नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहजित कौर मुख्य समाचार के साथ। नशा मुक्ति के नाम पर अवैध रूप से संचालित शाम नशा मुक्ति केंद्र को उपखंड अधिकारी उमेद सिंह रत्नू ने बंद करवाने का आदेश दिया है। एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि न्यू सद्भावना नगर के नागरिकों द्वारा शाम नशा मुक्ति केंद्र की वजह से कोविड-19 के संक्रमण के फैलने तथा उक्त नशा मुक्ति केंद्र में अवैध गतिविधियों के संचालन की शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसके तहत उन्होंने कोतवाली थाना अधिकारी को इस नशा मुक्ति केंद्र को बंद कराने के आदेश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू सद्भावना नगर के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया कि न्यू सद्भावना नगर में केशव गुप्ता के किराए के परिसर को अकबर खान नामक व्यक्ति ने ले रखा है। उक्त आवासीय क्षेत्र में श्री श्याम नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर नशा छुड़वाने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि उक्त नशा मुक्ति परिसर में हर समय मारपीट की आवाजें आती रहती है तथा केंद्र को जेल की तरह बना रखा है तथा कई व्यक्तियों का यहां आना जाना लगा रहता है। ज्ञापन में एसडीएम को बताया कि उक्त केंद्र पर कई तरह के मरीज हैं, जिनसे खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर उक्त केंद्र में अवैध कार्य किए जाते हैं, जिस कारण मोहल्लावासी परेशान हैं। ज्ञापन में मोहल्ला वासियों ने बताया कि उक्त केंद्र को बंद करवाने के लिए कई बार केशव गुप्ता को कहा गया, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में अत्यधिक बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। किसी भी समय कोई नुकसान होकर महामारी इस क्षेत्र में विकराल रूप ले सकती है। शाम नशा मुक्ति केंद्र में हर समय 35-40 व्यक्ति हर समय एक साथ रहते हैं। सेफ्टी टैंक का पानी भी हर समय अन्य प्लॉट में छोड़ा जाता है, जिस कारण मोहल्ला वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर इस नशा मुक्ति केंद्र की जांच करवाकर इसे बंद करने की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने कोतवाली थाना अधिकारी को इस नशा मुक्ति केंद्र को बंद करवाने के आदेश दिए। एसडीएम को ज्ञापन देने वालों में रघुवीर नैन, यादविंदर सिंह, हनुमान, गुरदीप सिंह, दयाराम नैन, बलदेव सिंह, इंद्र सिंह, जगदीप गिल सहित अनेक मोहल्लावासी मौजूद थे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। भंवरलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विश्वास जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे नेता थे और मेरे नेता रहेंगे। वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंगलवार को अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी 2 महीने तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी से मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए 2 महीने तक मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल नहीं होगा। वरिष्ठ विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, लेकिन कई बार इच्छा का दमन भी करना पड़ता है। मैंने भी कभी सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त अशोक गहलोत ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना मैं भी तब सीएम बन गया होता। उस बात का मलाल मुझे आज भी है। विधायक ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को उनका हक मिलना चाहिए। मेरी मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर गहलोत मुझे मंत्री बनाएंगे तब भी मैं मंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम से विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की है। जल्द ही विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। वरिष्ठ विधायक ने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता के काम नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं पायलट कैंप के साथ मानेसर गया था, लेकिन अब जो वादे मुख्यमंत्री ने हमसे किए थे वह सब वादे पूरे हो रहे हैं, सबके काम पूरे हो रहे हैं। वरिष्ठ विधायक शर्मा ने कहा कि मैं सचिन पायलट को भी नेता मानता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे ऊपर हैं। उन्होंने साफ किया कि गहलोत मेरे नेता थे, मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन अपना काम कर रहे हैं। वरिष्ठ विधायक ने कहा कि बयान देना अलग बात है और काम होना अलग बात। आज पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प को 1 साल पूरा हो गया है। इस घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना के जाबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें कई चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी बढ़ गई थी। गलवान घाटी के इस हिंसा का असर दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर पड़ा। पिछले 1 साल के दौरान आर्थिक मोर्चे पर लोगों ने चीनी सामान को नहीं खरीदने का फैसला लिया। एक सर्वे के अनुसार बीते 1 साल में 43% भारतीयों ने चीन में बना कोई भी उत्पाद नहीं खरीदा है। गलवान घाटी के इस संघर्ष के बाद भारतीय लोगों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय लोग चीनी सामान खरीदने से कम दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की वजह से एक 68 साल के बुजुर्ग की मौत की पुष्टि हुई है। सरकार की ओर से गठित पैनल ने इसकी पुष्टि की है। इंडिया टुडे के मुताबिक 68 साल के बुजुर्ग को 8 मार्च को वैक्सीन की डोज दी गई थी, जिसके बाद उनमें एनाफिलैक्सिस जैसे साइड इफेक्ट दिखे थे। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। इससे शरीर में बहुत तेजी से दाने उभर आते हैं। वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी या मौत होने को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों की असेसमेंट करने के बाद पहली मौत को कंफर्म किया है।
इलाके में मंगलवार को मौसम पर प्री मॉनसून एक्टिविटी का इफेक्ट रहा। सुबह आसमान साफ था और मौसम संबंधी बदलाव की संभावना भी नहीं थी। वहीं दोपहर में अचानक आसमान में धूल के गुब्बारे नजर आने लगे। इससे घर और बाजार में दुकानें धूल से भर गई। वहीं सड़कों पर निकले लोग भी कुछ समय के लिए रुक गए। इसके बाद हुई वर्षा ने मौसम सुहाना कर दिया। दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई वर्षा से शहर की सड़कें भीग गई। वहीं बाहर निकले लोगों ने मौसम का आनंद लिया। इससे पहले चली आंधी के दौरान हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा ने गर्मी लगभग गायब कर दी। इसी कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई। जिले के अनूपगढ़ इलाके में भी आंधी आने की जानकारी मिली है। वहीं सूरतगढ़ इलाके में भी तेज आंधी से लोग परेशान हुए। इलाके में सोमवार शाम का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार सुबह से सूरज नहीं निकलने और रात की ठंडक के असर से मंगलवार सुबह 8:30 बजे मौसम विभाग ने 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। वहीं दोपहर 11:30 बजे तक इसमें और कमी आई और यह 31 डिग्री सेल्सियस पर ही पहुंच गया। धन्यवाद।